जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी देखो, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं स्वरूप में, ओम के रूप में। गुरु जी के तिलक में देखना संगत जी, जिसको ओम के रूप में गुरु जी के तिलक में दर्शन हो गए हैं, वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखे। ये देखो संगत जी, हमारे जब भी पाठ शुरू होता है, पाठ शुरू होने से पहले गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं किसी न किसी रूप में, ओम के रूप में। जैसे परसों चरण स्वरूप में हो रहे थे, उससे पहले दिन चोले में गुरु जी का स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। ऐसे अगर गुरु जी साक्षात विराजमान हो रखे हैं तो संगत जी कितने ब्लेस पाठ है ये, आप समझ सकते हो कि गुरु जी अपनी देख रेख में सब करवा रहे हैं। संगत जी गुरु जी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, अपनी देख रेख में यह पाठ करवा रहे हैं। इस पाठ से हमारा भी कल्याण जुड़ा है और आप सबका भी कल्याण जुड़ा है। संगत जी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमारा कल्याण नहीं है, सिर्फ आपका कल्याण है, नहीं। इस पाठ से हमारा भी कल्याण है और आपका भी कल्याण है। संगत जी देख सकते हो गुरु जी के तिलक में साक्षात ओम के दर्शन हो रहे हैं, चंदन के तिलक में। और गुरु जी कितने प्यारे मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी जिसको भी दर्शन हुए ना गुरु जी के, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखे। और पाठ को संगत जी एंड तक जरूर सुने, क्योंकि यह पाठ मात्र हमारे और आपके कल्याण के लिए ही गुरु जी करवा रहे हैं। और देखो हर पाठ में गुरु जी कभी ना कभी दर्शन देते। जैसे परसों यहाँ पे गुरु जी का साक्षात दर्शन होते, गुरु जी जैसे बैठे हुए हैं चोल अपनी गद्दी पे, और चरण स्वरूप में गुरु जी के फेस के दर्शन हुए थे। देन आज ओम के रूप में दर्शन हो रहे हैं। संगत जी देखो गुरु जी किस तरह मुस्कुरा रहे हैं और गुरु जी कितना प्यार करते हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुण्य पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार से मित्रता हुई, यह सब सुनाता हूँ। कामिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने उसे अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और अपने दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के ये पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परम लोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्मों को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी थी कि शिव मंदिरों में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसकी धर्म का पालन करने के कारण राजा दमन ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्न दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा
पचा रहता था। देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थ बस अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त किया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ वह दिक्पाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय वहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रशंसा का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद पहले के पादम कल्प की बात है कि मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विभनवा का जन्म हुआ और विभनवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के कारण त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्व कर्म की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और वेगवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान माता से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशिका काशी का पुरी में गया और उन्होंने अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया और जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है। लाइट और जला देना है। क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोग रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित से अलकापति की ओर देखा और वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव में से बैठे रहे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोल कर देखा तो ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदयकाल के सहस्त्रों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी से उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधी गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्र को वह दृष्टि शक्ति कीजिए जिससे आपके चरणा अरविंदों का दर्शन हो, उसके स्वामिनी आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इसे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की ये बात सुनकर देवादि देव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त ने उसके पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया और मन ही मन सोचते लगे कि भगवान शंकर के समीप वह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसे कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम और यह सौभाग्य, यह असीम शोभा वही अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब वह बार बार यही कहता गया तो वह क्रूर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। तब वामा के अवलोक से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा कि प्रभु, यह दृष्टि तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या के प्रत्येज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा कि उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव ने पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहियों के राजा के
जाओ सुव्रत वृक्षों किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी। मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि वे तुम्हारी माता है। महाभक्त जगदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा कि देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो जगदत्त कुमार से कहा कि वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बने रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। और इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस प्रकार कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वहाँ भगवान शंकर का निवास हो गया। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मुने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ है वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाला विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में गुह्यों के निवास स्थान है कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इच्छा का चिंतन करके रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि भी सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम और सिद्ध वहाँ आग पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहाँ आए। भगवान शिव ने समस्त पार्षदता सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल वहाँ जहाँ कहीं भी थे वहाँ से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए हुए गणपालों का नाम उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि वे बोले, जहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे वे सब के सब शस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुख धारण किए हुए थे। सभी चंद्र चूर्ण नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से गिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भाषित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। और अपने भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव आनंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सैनात किया। उसके बाद आनंद भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती सुनी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जब जय जयकार हुई और नमस्कार के साथ गूंजने लगे। महान उत्साह फैला था जो सबके सुखों को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की गई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक सत्वन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित से यह सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ में तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञाएं अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो, परवर कैलाश पर रहने वाले कुछ काल बिना पत्नी के ही जीविता का परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि
फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुना है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन किया है, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परम लोक में मोक्ष लाभ करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के पाठ में हम जानेंगे रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। तो जी इस खंड के में बहुत अच्छे आपके बारे में जानेंगे, सती के माता सती के बारे में। संगत जी, आज का पाठ इतना ही था, बहुत छोटा पाठ हो पाया आज का, लेकिन पाठ में इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग। देखो संगत जी, आप गुरु जी के हेड पे देख सकते हो ओम की आकृति, ओम के रूप गुरु जी के साक्षात हो रहे हैं, साक्षात गुरु जी के रूप दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, मम्मी आपको हुए ओम के, यहाँ से खड़े होके देखो, बिल्कुल साक्षात ओम के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात। तो संगत जी, कितनी प्यारी भूमिका है। मीनाक्षी, देखा था गुरु जी के ओम के रूप में दर्शन स्वरूप में, और गुरु जी ने कितना ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी हमें। और आज ही का शुक्राना सत्संग होगा संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग जैसे मैं शिव पुराण का पाठ शुरू करता हूँ, गुरु जी के हमें दर्शन होते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी चंद्र स्वरूप में, कभी गुरु जी साक्षात विराजमान है। ये देखो, ध्यान दे। तो संगत जी, कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं, आपको भी हो रहे हैं। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन शुक्राना। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग यह है गुरु जी के चरणों में कि संगत जी, मैं कई दिनों से बीमार चल रहा हूँ, तो मैं काफी दवाई वगैरह ले चुका हूँ, मेडिसिन ले चुका हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो संगत जी, आज सपने में जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, और जैसे मेरे को उल्टियाँ हो रही हैं और लूज मोशन भी हो रहे हैं, तो लूज मोशन और उल्टियों के थ्रू जो भी मेरा कफ वगैरह था चेस्ट में, वो सारा निकलता हुआ मुझे दिख रहा था सपने में। और जैसे मैं सुबह उठा ना, सुबह उठने के बाद मैंने अपनी बॉडी में काफ़ी रिलीफ महसूस किया, बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक तो आपके ओम के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना संगत जी, और एक मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मेरे कारोबार में भी गुरुजी ने बहुत बरकत दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी एंड तक पाठ को सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।